अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक है सर। दो चीज़ों की बात करेंगे। एक तो ये है कि मुझे इंस्टाग्राम पे एक भाई का डीएम आया था कि भाईजान मैंने एक वॉच ऑर्डर करनी है, तो मैं उसका क्या प्रोसीजर हूँ या मुझे उसकी प्राइस बता दें। ठीक है, तो मैंने उससे बोला कि आपने कितनी क्वांटिटी यानी कि करनी है, ऑर्डर करनी है। ठीक है जी। मैं आपको अभी अभी ये चीज़ें उसके बताने से पहले, अभी उसका रिप्लाई नहीं आया, लेकिन मैं आपको उसके बताने से पहले कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ कि हमने किन सूरत हाल में, किन चीज़ों में, किन सिचुएशन में हमने ये प्रोडक्ट सोर्सिंग की ये जो टेक्निक्स है अप्लाई करनी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हमने इंडिविजुअल प्रोडक्ट को ऑर्डर करना है, तो हमने हमेशा किसी रिकॉग्नाइज्ड वेबसाइट के थ्रू जाना है, जैसे कि अली एक्सप्रेस हो गई। ये जो ऐसी वेबसाइट्स हैं, ये आपको सिंगल आइटम भेज देती हैं चाइना से। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके अपने कंटेनर्स होते हैं, इन्हें परवाह नहीं होती कि आपकी एक आइटम आ रही है या दो आइटम आ रही है। इन्होंने कंटेनर को सप्लाई करना होता है, और उसके बाद वो आप जब पाकिस्तान में आ जाते हैं, जब पाकिस्तान में पहुंच जाते हैं, तो उससे आपको किसी भी डिलीवरी सर्विसेज जो कंपनी प्रोवाइड करती है उसके थ्रू आप तक पहुंचा देना। सो उसके लिए ये बिग डील नहीं होती। अब चीज़ें देखें, जब अब हमने इंपोर्ट करना है, तो हमने ऐसा करना है कि या तो हाफ़ कंटेनर एटलीस्ट हमारा हो, या सारा कंटेनर ही हमारा हो। ठीक है, तो चीज़ ये है कि जब भी आपने इंडिविजुअल ऑर्डर करना है, तो आपने खुद नहीं खपना, खुद नहीं, यानी कि आपने बस सिंपल किसी भी ऐप से या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड वेबसाइट से आपने इसको जाकर चुप करके ऑर्डर कर लेना है, और वो आपको शिपिंग चार्जेस भी कम देता है। ठीक है, बनिस्बत इसके कि अगर आप कहें कि मैंने जी किसी और बंदे के साथ कंटेनर में चीज़ें मंगवानी है, तो वो आपको चार्जेस भी इतने देगा, और वो आपको डिलीवरी जो है वो भी, यानी कि जब उसका कंटेनर, ज़ाहिर सी बात है, जब उसका कंटेनर फुल होगा तभी वो आपको आपकी चीज़ पहुंचा सकता है। सो ये चीज़ है कि आपने जब भी अब देखें, सिंपल सी बात है, अगर आप कहें कि मैंने जी सैंपल मंगवाना है, तो सैंपल भी जो वो डीलर्स होते हैं या जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो कम से कम दस सैंपल बनाते हैं, यानी कि 10 चीज़ें बनाती हैं आपके प्रोडक्ट की, 10 कॉपीज़ बनाते हैं, फिर वो आपको सैंपल करवाते हैं। और उसका ये भी नहीं होता कि वो अगर आप 10 आप कर लें पाकिस्तान में इम्पोर्ट, तो वो 10 की 10 ही कामयाब रहेंगी। वो अगर आप पाकिस्तान में इम्पोर्ट करेंगे, तो आपको उतना ही खर्चा पड़ेगा जितना आपको बाकी, अगर आपने 100 प्रोडक्ट को मंगवाई हैं, तो उतना आपको खर्चा पड़ेगा। सो चीज़ ये है कि आपने आपने मैनेज करना है, आपने अपने फाइनेंस या अपने बजट को देख के चलना है कि आपने एक चीज़ के लिए मंगवानी है कोई चीज़ या नहीं मंगवानी। ठीक है, तो ये फर्स्ट चीज़ थी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आपने सोलर प्लेट्स को कैसे इंपोर्ट करना है, तो उसमें मैं आपको चीज़ें बताता चलूँ कि सोलर प्लेट को इंपोर्ट करना बहुत ही आसान है, लेकिन किस सूरत में आसान है? जब आपने उसको एक कंटेनर मंगवाना हो। ठीक है, बात आप समझेंगे इस सूरत जब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने एक कंटेनर, कम अज़ कम एक कंटेनर मंगवाना है। ठीक है, और उसके बाद जाके आपने आपको, यानी कि वो मिलेगा। अगर आप कहें कि मैंने 10 पीसेस मंगवाने हैं, 20 पीसेस मंगवाने हैं, या उसके अलावा 30 पीसेस मंगवाने हैं, तो वो आपको नहीं देगा। क्यों? अब इसकी चीज़ ये है कि ये चीज़ समझने वाली है कि अब जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो ये है कि आप सोलर प्लेट्स को एक कंटेनर से कम नहीं ले सकते। एक कंटेनर से कम आप उसको नहीं इंपोर्ट कर सकते। एक कंटेनर से कम आप इसलिए नहीं इंपोर्ट कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट इस चीज़ को अलाउ नहीं करती है। वो ना हेल्थी देती है कि अगर आपकी कंटेनर में हाफ़, इवन दो के हाफ़ भी हों, तब भी वो नहीं आपको लाने देते जब तक कि पूरा कंटेनर कंपनी से उठे। और यानी इसमें आपको वो भी चीज़ आ गई कि आपको कंपनी ही फ्री ऑन बोर्ड करके देगी, यानी फ्री आपके घर तक पहुंचाने की कायल होगी। आप किसी ट्रेडिंग कंपनी की सर्विसेज भी नहीं ले सकते, यानी कि आपके खर्चे भी ज़्यादा हो। सो मेरा मशवरा ये है कि अगर आप किसी भी डील में हैं, जिसमें आप डीलिंग कर रहे हैं कि आप किसी सप्लायर के साथ राब्ते में हैं कि मैंने 10 पीसेस मंगवाने हैं या इवन 100 पीसेस मंगवाने हैं सोलर प्लेट्स के, तो आप उसको कैंसिल कर दें। या आप किसी क्लाइंट के हाथ पे जड़े हुए हैं कि वो आपको कह रहा है कि हम मुझे सोलर प्लेट करके दो ऑर्डर, लेकिन आप उसे बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो आपके पैसे ज़ाय हो गए, क्योंकि वो चीज़ उधर से बन जाएगी, आपके पैसे चले जाएंगे, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आएगी। सो आपका ही लॉस होगा, आपके क्लाइंट का लॉस होगा, आपका एक डी मार्किंग आ जाएगी। सो ये चीज़ थी मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि सोलर प्लेट की डीलिंग फ़िलहाल जब तक कि नई पॉलिसी नहीं आती आपने नहीं पकड़नी। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोकल सीड डीलर्स हैं या सप्लायर्स हैं, वो जो चीज़ें डबल डबल करके दे रहे हैं। अच्छा,
अब एक और चीज़ कि आपने बीइंग प्रोडक्ट हंटर आपने जिसे कह लें कि कांटेक्ट किन्हें करना है। अब देखें आपके इर्द गिर्द कितने फ्रीलांसर होंगे, अच्छे भले होंगे, अगर नहीं भी हैं, आपके पूरे सिटी में भी नहीं है, तब भी आप फेसबुक पे ढूंढ सकते हैं। यकीन माने मेरे साथ मेरे पास ऐसे ऐसे अमेज़ोन के क्लाइंट्स हैं जो कि पहले डबल डबल रेट पे अपनी प्रोडक्ट को सोर्स करते होते थे चाइना से, या जैसे भी उनको जो भी सप्लायर मिला था, आई डोंट नो। लेकिन जो मैं उन्हें प्राइस दे रहा हूँ वो उनसे कहीं हाफ है। ठीक है, अब चीज़ें ये है कि मैं आपको एट दी एंड बताना चाह रहा हूँ कि आपने जो बीइंग अ प्रोडक्ट हंटर है वो आपने सोर्स किन्हें करना है, वो आपने करना है जो फ्रीलांसिंग करते हो, जिनके पास बायर वाले क्लाइंट्स हों, जिनके पास अच्छे इन्वेस्टर हों, वो आपने सोर्स करना है, क्योंकि आपका जो काम है वो छोटा नहीं है। अब देखें, आप यकीन नहीं मानेंगे कि एक प्रोडक्ट हंट करने के वो $500 देते हैं, सिर्फ एक नाम देने के कि ये प्रोडक्ट आप अमेज़ोन पे सेल कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट आप अमेज़ोन पे सेल कर सकते हैं। तो आप अगर वो $500 उधर दे सकते हैं तो आपका काम तो वैसे रिस्की है, ठीक है? तो आपको तो वो आप अगर अपनी वैल्यू को पहचाना है तो आप कम से कम 200 से 300 आप एक क्लाइंट से ले सकते हैं। अगर आप इससे कहें कि मैं आपको फुल डीलिंग करके देता हूँ और उसके बाद आप ट्रेडिंग कंपनी से खुद रब्ता करें, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? और आप ट्रेडिंग कंपनी उसको फिर उसके जिधर भी उसका वेयर हाउस है आप उसे पहुँचा के दें, ठीक है? तो आपका बनता है, यानी कि आप ऐसे नहीं है कि आप इससे कमा नहीं सकते, या आप इससे $200-300 आप नहीं निकाल सकते, तो ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके बाद जो चीज़ें यही है कि मैं एट द एंड आपको आपको यही कहूँगा कि मैं अपने भाइयों को और बहनों को हमेशा कहता हूँ कि मुझे इसी वीडियो के नीचे बेशक कमेंट कर दें, बेशक मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लें, मैं अपने भाइयों और बहनों के लिए हमेशा हाज़िर हूँ। मैं आपको गाइड करूँगा, और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो मैं उसकी वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? और ताकि बाकी भाइयों की भी हेल्प हो जाए। ठीक है जी, आज की वीडियो में इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।